चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न। एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये 26 लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। तो बड़े ने कितने घंटे कार्य किया? देखिए कुल लागत कितनी है आपकी 2600 रुपये। अब प्रयोग में लगी सामग्री कितने की है 1100। तो शेष कितने रुपये बचे आपका? 2600 में से 1100 का सामान आ गया, बचे कितने 1500 रुपये। घटा कर लीजिए। देखो 6 में से 1 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 1500। अब 200 रुपये घंटे लिया उसने और अपने दिए कि उसको मजदूरी के 1500 रुपये दे दी। तो कार्य घंटे निकालने के लिए 1500 में 200 रुपये का भाग लगा देंगे। जब 200 से भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी 2 जीरो कट जाएगी, बचे आ गया 15/2। और 15 में 2 भाग लगाओगे तो 7.5 मतलब 7.5 घंटे उसने काम किया। 200 रुपये घंटे के हिसाब से 7.5 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। समीकरण हल कीजिए। दिख रही समीकरण? सबसे समीकरण उतार ली, देखो ध्यान से। अब z वाली एक तरफ कर लेंगे और परिमेय संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए z/2 इधर से इसको इधर लाए तो प्लस हो गया -z/3। फिर वहाँ पर 1/4 इसका सही, इस 1/5 को लेंगे तो माइनस का हो गया प्लस। अब एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो कितना आ गया 6। हल करेंगे 2 का पहाड़ा बोलो कि 6 आ जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये जो 3 आया है इसका अंश में गुणा करो ऊपर, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3z, 3 एकम 3z। अब इधर के 3 से भाग लगाइए 6 में, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 आए तो 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए 2z। इधर भी इसी कर लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 20 और इसको ऐसा हल कर लीजिए बताया मैंने आपको। अब 3z में 2z गए तो 1z बटे में 6, 5 और 4 9 बटे में 20। अब तिरक गुणा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। देखिए 20 का z में 20z और 6 का 9 में 6 नमा की 54। 20 कहाँ भेज देंगे इसका अपन बट्टे में भेज देंगे और काट देंगे 2 के पहाड़े से। 2 दूना 4, 2 सत्ती 14 और 2 एकम 2 0 0 27/10। तो जेड का मान कितना आ गया 27/10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिए ध्यान से आप। अब प्रश्न नंबर 13 को मैंने कागज़ पे अलग से हल किया है क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम है। तो देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 13 को देखिए आप, ये प्रश्न नंबर 13 मैंने उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 को मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर देखिए, फिर पीछे ले जा रहा हूँ 1 मिनट। ये प्रश्न नंबर 13 कहाँ पर है, ये रहा। इस समीकरण को मैंने ऐसा कैसा देखिए आगे उतारा है, देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा आपको, ये समीकरण को उतार ली। अब हल कर रहा हूँ, देखो 5x से ऐसा का ऐसा ही, 2 का 2 में गुणा करिए, 2 दूना कितना हो गए 4x। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 2 7 14, ठीक है। ये गुणा इसका ऐसे कर लिया, ठीक है। अब बराबर 2 का 3 में 2 तिया 6x, 2 का 1 में 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस और 7/2 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप आगे। अब 5x में से 4x को कटा दीजिए, कितना बचा 1 से 14 ऐसा का ऐसा ही, 6x ऐसा का सही। अब देखिए दो इन दोनों संख्याओं किन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे पहले। इसमें बटे में क्या है 2, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 2। 2 का 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना कितना हो गया यहाँ पे 4, दिख गए 4, चिन्ह ऐसा का सही है और 7 ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। x + 14 ऐसा का सही, 6x भी ऐसा का ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 7 में 4 गए तो 3 बचे, बड़ी संख्या काय की है प्लस की, बटे में क्या है आपका 2 ही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब यहाँ पर x वाली संख्या एक तरफ कर रहे हैं, ये x यहीं पर, इसको ले लेंगे प्लस से क्या हो गया आपका माइनस का हो गया, ये ऐसा का यहीं पे रहेगा और ये 14 उधर से प्लस से क्या होगा आपके माइनस के होगा। देखिए इसको ले लिया है। अब 6x में से 1x से घटाएंगे तो 5x, बड़ी संख्या काय की है माइनस की। एलसीएम ले लिया, बटे भले 1 मान लो यहाँ पे आप, एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम 2 और हल करा इसको, वही 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 3 ऐसे के ऐसे ही, इसको हल करना आप पाते ही, ठीक है। हल करने पर ही आ गया। अब देखिए आगे 5x ऐसे सही, 28 में 3 गए तो 25, माइनस माइनस कैंसिल, बटे में क्या हो गया आपका 2 हो गया, क्या हो गया बटे में 2, देखिए सॉरी बटे में आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 5 को बटे में भेज दिया, 5 को क्या भेज दिया अपन ने बटे में भेज दिया, देखिए
5 के पास काट दिया, 5 एकम 5, 5 का 25, तो एक समान क्या आ गया 5/2। अब चाहे इस प्रश्न की जांच भी बोली इसमें, तो जांच भी मैंने आगे कर रखी है, देखिए जांच आगे। अब आपका एक समान कितना आ गया 5/2 आ गया। अब अपन जांच के लिए समीकरण फिर उतारेंगे, और जहाँ एक सा आएगा वहाँ पर हम लिखेंगे 5/2, जहाँ पर एक सा आएगा है ना, ये अब उत्तर जांच कर रहे हैं हम। तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जांच के लिए सवाल उतारा। अब जहाँ जहाँ पर एक सा आएगा वहाँ 5, देखो एक के स्थान में 5/2 लिख दिया, फिर एक के स्थान में 5/2 लिख दिया, फिर एक के स्थान में 5/2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए लिखने के बाद ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद आगे बढ़ते अपन, 5 का 5 में गुणा किया 5 का 25, 2 ऐसा का ऐसा, माइनस का 2, देखिए अब यहाँ 5 बचा और माइनस का 7 बचा। आगे बढ़ते 2, 5 का 3 में गुणा किया 5 थिया 15, बटे में 2 ऐसा का सही, -1 और पीछे का 7/2 ऐसा का ऐसा ही। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब 25/2 उधर ऊपर घटा दिया अपन ने, 2 नीचे लिखना था, इसको अपन घटा देते, 5 में 2 घटा 7 घटा देते बच्चे -2, इस 2 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, 2 गुणित 15/2 और 2 का इधर गुणा कर, 2 एकम 2, पीछे ऐसा का ऐसा ही, 25/2 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसल, बचा क्या 15, बचा क्या -2 और ये संख्या ऐसे के ऐसे ही। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना आपको आता ही है, शॉर्ट ट्रिक इसकी है ये कि 2 और 1 पहाड़ में आते नहीं, तो 25 का 1 में गुणा कर लो, 25 एकम 25 और 4 का 2 में कर लो, 4 दूनी 8 और एलसीएम आपका 2 ही गया। 15 में 2 घटाएं कितने बचेंगे आपके 13 और ये ऐसा का ऐसा ही। अब आगे बढ़ते हैं, 25 और 8 जोड़ा कितने हो गए 33/2, यहाँ 2 का 13 गुणा का 13 दूना 26 प्लस 7, इनको जोड़ा 33/2, इधर भी 33/2 और इधर भी 33, दोनों पक्ष देखो ध्यान से, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, दोनों के मान 33/2 है, मतलब आपका सवाल एकदम सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, 13 कंप्लीट हो गया, उसके लिए भी पीछे आना पड़ेगा हमको। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, देखिए प्रश्न नंबर 14 इसमें हल कर रहा है, ये देखिए प्रश्न 14 है, एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि योगदान दी, और छोटी पुत्री ने अपनी माँ की धनराशि की 1/2 धनराशि दी, और तुमने प्रत्येक कितनी धनराशि का योगदान दिया, हमको बताना है। तो देखिए निर्माण लागत तो लगी 75,000, ऊपर ऊपर प्रश्न देखिए, माँ अपन मान लेते हैं, माना माँ की धनराशि मतलब माता जी ने कितनी लगाई 100 रुपये, तो बड़ी बेटी ने माता जी की कितनी 3/8, तो माता जी कितनी 100 थी, तो इसका 3/8 3/8 100 हो गई, और छोटी पुत्री की धनराशि आधी, तो आधी मतलब 1/2, तो 1/2 100, और तीनों ने मिलकर, ध्यान देखो तीनों ने मिलकर माँ बड़ी बेटी छोटी बेटी तीनों ने मिलाकर कुल कितना लगा दिए 75,000। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 8 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 8 आ गया। हल करेंगे इसको, हल करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ बटे में 1 है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इसको एलसीएम लेके हल किया तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब 8 3 और 4 जुड़ा के 15x, 8 9 11 और 4 15, 75,000, फिर इस 8 गुणा 75 कर दिया, देखिए अब 15 का भेज दिया बटे में, और 15 के पास से काट दिया, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 5,000 और 8 बचे, इनका गुणा करा, 8 पंजे 40,000, मतलब x का मान कितना आ गया 40,000, मतलब माँ की धनराशि। अब माँ ने कितना योगदान दिया 40,000 का। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका शेष भाग आगे है 14 का, 13 के बाद 14 का शेष भाग आएगा, आराम से धीरे धीरे पलट के देख लें 14 का शेष भाग। अब अपने x का मान ध्यान से देखिए क्या आया 40,000, मतलब माँ ने कितनी धनराशि लगा दी 40,000 रुपये, और बड़ी पुत्री ने कितनी लगाई माँ की का 3/8, तो देखिए 3/8 तो 3, और x की जगह दिया अपन ने 40,000, बटे में आ गया 8 के पहाड़ से काट दिया, 8 एकम 8 8 पंजे 40, बचा 3 और 5,000, मतलब बड़ी पुत्री ने कितने लगा दिए 15,000 रुपये। अब छोटी पुत्री ने कितने लगाया, छोटी पुत्री ने आधी राशि तो 1/2 x, तो 1/2 और x का मान कितना हो गया 40,000। अब इसको 2 के पहाड़ से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 ऐसी कैसी, छोटी पुत्री ने कितने लगाए थे अपने 20,000। अब इसकी भी अपन जांच कर लेते हैं, देखो माँ ने कितने लगाए थे 40,000 लगाए, बड़ी बेटी ने कितने लगाए 15,000,
और छोटे दिन कितना लगा 20,000। कुल मिला के कितनी राशि हो गई 75,000 रुपये। मतलब उन्होंने कितने लगाए थे 75,000 रुपये की राशि उन्होंने लगाई तीनों मिला के। तो ये हो गई आपकी जांच भी हो गई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14। अब प्रश्न नंबर 15 के लिए फिर पीछे आना पड़ेगा क्योंकि किताब में जगह बहुत कम है, तो इसको पेपर पर हल करना पड़ा। अब किताब में आते प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न 15 में देखिए ध्यान से, उसने संकेत भी दिए साइड में। अपन सब प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं, समीकरण देखिए 1 देखना ध्यान से। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 को जब हम हल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसमें कर रखा मैंने, इसमें y को मैंने माना है एक बॉक्स बना दिया है, उसको आप वर्ग मानो आयत मजू मानो तो एक बॉक्स है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया अपने ऊपर ध्यान से, x को क्या माना कब जैसी आकृति, ये माइनस का निशान जो है इसको माना -1 और जो प्लस का निशान है गोले में इसको माना +1। तो मैंने भी y को मान लिया, क्या बना दिया अपन ने आयत जैसा, एक और प्लस के निशान को +1 ही माना है जो किताब वाले ने माना है। तो देखिए अब 7y, तो y कितनी बार 7 बार है तो 7 बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स और 7 बॉक्स। 7 के प्लस 14 है तो 14 निशान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और बीच में बराबर का निशान देखो तो बराबर लगा दिया। कितने हैं 7, ये प्लस के हैं तो 7 निशान प्लस के, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मॉडल बना दिया। इसने जैसा का संकेत देके अपन ने भी ऐसा बनाया। अब इसका सेकंड भाग के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई जगह नहीं थी इसमें। तो देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 13 जांच, 14 का बचा भाग। अब आ रहे हैं 15 की ओर। 15 का दूसरा भाग देखिए उतार लीजिए, मैं समीकरण उतार लीजिए इसे। अब यहाँ मैंने देखिए संकेत दी साइड में, x को त्रिभुज मान लिया है और -1 को वही माइनस का निशान और +1 को प्लस। तो अब देखिए 5 100 तो 5 त्रिभुज बना दिए, देखो ध्यान से। -6 तो -6 के निशान लगा दिए, +6 तो +6 निशान बना दिए, बराबर +4 तो +4 एक बना दिए और +1 बना दिए। तो ये पूरा आपका मॉडल तैयार हो गया और ये आपका अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया। अब आराम से इसको देख के आप रोक के इसको कर लीजिए, उतार लीजिए।